अभी तक देखिए अभी आप लाइट के बारे में पढ़ रहे थे क्लास 10th में। देखिए प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात किसे कहते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता, हवा भी ना हो, पानी भी ना हो, शीशा भी हो, ये कोई भी पदार्थ उसमें ना हो, तो वो क्या होता है? निर्वात, वैक्यूम। ठीक है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? सबसे अधिक, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन पदार्थिक माध्यम में घटती है। जैसे पदार्थिक माध्यम में जाती है प्रकाश की चाल क्या होती है? घटती है। और किस रिस्पेक्ट में घटती है? डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। अगर मटेरियल मीडियम जो है, मटेरियल मीडियम की डेंसिटी अगर बढ़ती जाती है, डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगी, प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी? उतनी ही घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके। स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई इन वैक्यूम, that is 3 × 10⁸ meter per second, but decreases in material medium with respect to density। ठीक है। डेंसिटी अगर इंक्रीज करती है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगर डेंसिटी इंक्रीज करती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? डिक्रीज होगी। डेंसिटी जितना अधिक होगी उतना उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब देखिए जैसे ये निर्वात है, वायु है, जल है, कांच है। ठीक है। तो निर्वात है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। अगर आप आगे जाएंगे तो वायु मिल गया, इसकी डेंसिटी इससे अधिक है। और आगे जाएंगे जल की डेंसिटी इससे ज्यादा होती है। और आगे जाएंगे तो कांच की डेंसिटी अधिक होती है, यानी घनत्व तो ज्यादा होता है। ठीक है। वैक्यूम, एयर, वाटर एंड ग्लास, ये डेंसिटी इसकी सबसे कम होती है, घनत्व कम होता है। इससे इसकी अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक। तो अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर जाते हैं, ठीक है, इधर से उधर जाते हैं, तो डेंसिटी क्या हो रही है? इनकी इंक्रीज हो रही है, घनत्व तो बढ़ रहा है। ठीक है। जब घनत्व तो बढ़ रहा है तो लाइट की स्पीड क्या होगी? हमने बताया कि डेंसिटी अगर अधिक रहेगी तो लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती है। तो अगर ये डेंसिटी का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल क्या होगा? घटता हुआ क्रम होगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमने ये शो किया हुआ है कि अगर आप डेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? डिक्रीज होगी, यानी कि ये स्पीड ऑफ लाइट अगर इन मीडियम में देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ओके। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, प्रकाश के कुछ गुण देख लीजिए क्या क्या है। प्रकाश के कुछ गुण, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। फर्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो लाइट होता है वो एक क्या होती है? वो सीधी रेखा में चलती है, ऐसे ऐसे नहीं चलती है। ठीक है, ऐसे नहीं चलती है, बल्कि वो क्या होती है? एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है। ओके। लाइट इज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट है व्हेन लाइट passes from one medium to another, the frequency of light does not change while velocity and wavelength change। ठीक है। यानी कि जो लाइट होती है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर वो मीडियम चेंज कर रहा है, माध्यम से चेंज कर रहा है, ठीक है, जैसे पानी है, पानी में से चलकर वो ग्लास में, शीशे में जाती है, या शीशे से चलकर पानी में जाती है, या वायु से चलकर शीशे में जाती है, तो ये मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है। यानी कि लाइट बीम अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, एक मीडियम को पास करके दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसकी एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो नहीं चेंज होती। वो कौन सी होती है? उसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है। बाकी सभी गुण, उसकी उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? चेंज हो जाती हैं, केवल उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, जाती है, तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, नहीं चेंज होता है। ठीक है। तो when light passes from one medium to another, the frequency of light does not change while velocity and wavelength is changed। ठीक है, as well as speed। ओके। स्पीड भी चेंज हो जाती है। एक बार फिर समझ लीजिए, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो होता है एक सीधी रेखा में गति करता है। और दूसरा व्हेन लाइट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हाइल वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बल्कि उसकी जो वेलोसिटी होती है और उसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स। देखिए लाइट की जो कलर होती है वो उसके वेवलेंथ के हिसाब से होती है। अगर दो लाइट की वेवलेंथ सेम है तो वो सेम कलर की लाइट होंगी। ठीक है। अगर वेवलेंथ बदल जाएगा तो कलर भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा।
यानी कि लाइट का जो कलर होता है वो उसके वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में होता है। वेवलेंथ अगर बदला हुआ होगा तो कलर भी बदल जाएगा। सेम वेवलेंथ के कलर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स यानी कि वेवलेंथ is the same in vacuum but in a medium the speed of light is different for different wavelength। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सभी कलर के लिए अगर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है, जैसे 3-4 लाइटें हैं और वो अलग अलग वेवलेंथ की हैं, तो वैक्यूम में जो उनकी स्पीड रहेगी वो सभी कलर के लिए सेम होती है। ठीक है, लेकिन मटेरियल मीडियम में अगर आप देखेंगे, किसी पदार्थिक माध्यम में देखेंगे, किसी माध्यम में आप देखेंगे तो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होंगी उनकी स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स वेवलेंथ is the same in vacuum but in a medium the speed of light is different for different wavelength। okay, and fourth point, in a given medium the greater the wavelength the greater will be the velocity of light। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि किसी माध्यम में अगर प्रकाश है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ जितना ज्यादा रहेगी उसकी स्पीड भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा रहेगी। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, मटेरियल मीडियम के रिस्पेक्ट में है, किसी भी पदार्थिक माध्यम में, किसी भी माध्यम में अगर उस प्रकाश की वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे दो प्रकाश हैं, एक की वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, एक की तरंग दैर्घ्य कम है, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी स्पीड उस माध्यम में क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी उस मटेरियल मीडियम में स्पीड भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। जैसे आप दृश्य प्रकाश में आपने देखा है कि 7 कलर होते हैं विबग्योर, ये 7 कलर होते हैं। बैनी आह पिनाला हिंदी में के बोलते हैं इसके, बैनी आह पिनाला ला। ठीक है, देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यानी कि बैनी आह पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ओके, फिर से बता दे रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इधर से इधर जाएंगे तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ कम रहेगा। ठीक है, यानी कि इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, इससे अधिक तरंग दैर्घ्य इसकी, 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 और इससे तरंग दैर्घ्य इसकी। ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। समझ आ रहा है? अब इसमें जैसे किसी आप ग्लास में ले लीजिए, ठीक है, किसी ग्लास में मतलब शीशे में, कांच में, कांच यानी कि शीशा, शीशे में अगर प्रकाश जा रहा है तो एक बैगनी प्रकाश है, बैगनी यानी कि वायलेट, वायलेट लाइट है, और एक मान लेते हैं लाल है, रेड, रेड लाइट है। ठीक है, बैगनी की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, और लाल की क्या होती है, ज्यादा होती है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तो अगर ग्लास में इन दोनों कलर की, एक बैगनी रंग का प्रकाश है, एक लाल रंग का प्रकाश है, ये दोनों प्रकाश अगर शीशे में से हम ले जाते हैं तो शीशे में इन दोनों कलर में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जिसकी वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है उसकी स्पीड भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसकी स्पीड भी क्या होती है, कम होती है। तो ग्लास में, ये कांच है, शीशे में हम इन दो प्रकाश को हम पास कराते हैं, तो उसमें से देखिए वायलेट कलर है और रेड कलर है। हमने आपको बताया था कि वायलेट कलर की तरंग दैर्घ्य रेड कलर से क्या होती है, कम होती है। तो कांच में यानी ग्लास में रेड कलर की जो लाइट होगी उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, और बैगनी रंग का जो प्रकाश है उसकी स्पीड कम रहेगी। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। ओके, यानी कि किसी मटेरियल मीडियम में वेवलेंथ जितना ज्यादा रहेगी लाइट की, किसी भी लाइट की, उसकी स्पीड भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट के कुछ गुण देख लीजिए। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो होता है एक सीधी रेखा में गति करती है। व्हेन लाइट passes from one medium to another, the frequency of light does not change while velocity and wavelength change। ओके, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी उसके गुण और जो होते हैं, जैसे चाल हो गया, उसकी तरंग दैर्घ्य हो गई, ये सब क्या होती है, बदल जाती है।
थर्ड पॉइंट देख लीजिए, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज द सेम इन वैक्यूम बट इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। यानी कि जो अलग अलग कलर की जो लाइटें हैं, ठीक है, उनको वैक्यूम में यानी कि निर्वात में अगर ले आते हैं तो उन सब की चाल निर्वात में यानी कि उनकी स्पीड क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है, ऑलवेज सेम। लेकिन अगर किसी मीडियम में ले आते हैं अलग अलग कलर की लाइटों को, किसी मीडियम में ले आते हैं तो वो अलग अलग कलर की लाइटों की स्पीड जो होगी उस मीडियम में क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके, फोर्थ पॉइंट, in a given medium the greater the wavelength the greater will be the velocity of light। यानी कि किसी माध्यम में अगर आप देखेंगे किसी भी प्रकाश की जो चाल होगी उसकी तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो उसकी चाल भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर तरंगदैर्घ्य कम रहेगी तो उसकी चाल कम होगी। ओके,